डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, यदि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को आप पास करना चाहते हैं एंड आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से मेरा फॉर्म, मेरा एग्जाम कैंसिल ना माना जाए, तो OMR सीट ये क्या होती है, इसकी पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी, ये किस प्रकार से भरी जानी चाहिए, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है ताकि हमारी OMR सीट कैंसिल ना हो जाए, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, गार्जियन से रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को जल्दी से लाइक जरूर करें, क्योंकि एक बेहतर वीडियो बनाने के लिए, एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत का एप्रिसिएशन हम सिर्फ आपसे ये मांगते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ यदि आप इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी YouTube चैनल के ऊपर GNV सैनिक RMS जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और साथ में कोचिंग के वीडियोस आपके लिए हमेशा उपलब्ध होते रहते हैं। देखिए, OMR सीट जो होती है ये किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जब एक कोई भी स्टूडेंट अपना उत्तर भरता है, अपना जो आंसर भरता है, जैसे कि बोर्ड एग्जाम के अंदर क्या होता है कि हमें एक खाली जो है बहुत सारे पेजेस मिल जाते हैं, उसके अंदर हम हमारा उत्तर लिखते हैं। लेकिन OMR सीट की जब बात आती है, OMR सीट की जब बात आती है, जो OMR सीट बेस्ड एग्जाम होते हैं उनके अंदर क्या होता है, प्रश्न पत्र के साथ में एक इस प्रकार का पेज मिलता है जिसके अंदर स्टूडेंट को अपना जो है उत्तर जो है सारे के सारे भरने होते हैं। अब ये जो OMR सीट आपको दिख रही है ये है जवाहर नवोदय विद्यालय 6th के लिए, यानी जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय 6ठी के एग्जाम में बैठेंगे उनको इस प्रकार से एक OMR सीट एग्जाम में मिलेगी। आप मतलब जो बच्चा है उसको सारे उत्तर, यानी जो भी प्रश्न पत्र आएगा उसके अंदर बच्चे ने सारे उत्तर सॉल्व कर दिए, तो सॉल्व करने के बाद उसको सारे उत्तर इसके अंदर भरने होते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे बच्चे गलतियां कर लेते हैं, मिस्टेक कर लेते हैं एंड फाइनली मान लीजिए बच्चे ने पूरे में से पूरे क्वेश्चंस एकदम सही किए थे, सब कुछ सही से अटेम्प्ट किया, लेकिन OMR सीट के अंदर जो गलती करी उस रीजन से उसका जो फॉर्म है या उसका जो बच्चे ने एग्जाम दिया है वो कहीं ना कहीं कैंसिल मान लिया जाता है, मतलब उसको मेरिट लिस्ट में कंसीडर नहीं किया जाता। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक विशेष आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ऑलराउंडर BSS के न्यू बैचेस 2027 के न्यू बैचेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। सारथी बैच है जवाहर नवोदय विद्यालय 6th के लिए, मारुति बैच है जवाहर नवोदय विद्यालय 9th के लिए, और हमारे दो न्यू बैचेज है जो कि सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, CHS जैसे एंट्रेंस एग्जाम, JNV सबकी अगर एक साथ में आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे इन बैचेज के अंदर आकर के आपका बच्चा घर बैठे अपनी पूरी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकता है। तो ये हमारे न्यू बैचेज ऑलरेडी हमारे एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से स्टार्ट हो चुके हैं। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आप जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं ऑलराउंडर BSS, हमारा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो है बहुत सारे कोर्सेज की आपके सामने लिस्ट आएगी, आप स्टोर सेक्शन में जाकर के कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी या फिर हेल्प के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7610879108 के ऊपर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं कि इस OMR सीट को किस प्रकार से फिल किया जाएगा। लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ आप कहां से निकाल सकते हैं घर बैठे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, देखिए ये जो OMR सीट होती है इसके अंदर JNV 6th की जो OMR सीट होती है उसके अंदर दो पेजेस होते हैं, पेज 1 और पेज 2। सबसे पहला जो यहां पर इंस्ट्रक्शन ये रहता है कि OMR सीट में फालतू का कहीं पर भी कुछ भी लिखना नहीं है। नॉट ओनली लिखना, कोई डॉट, एक छोटा सा डॉट भी कहीं पर लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं लगाना है। इसका रीजन है ये जो OMR सीट है, ये जो पेज है, ये कोई ह्यूमन चेक नहीं करेगा, कोई इंसान चेक नहीं करेगा, मशीन चेक करेगी, क्योंकि 27-28 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे और उन सबकी सीट्स को कोई ह्यूमन चेक नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, एक छोटी सी मशीन रखी होगी, उसके अंदर सारी सीट जाएगी एंड फटाक से चेक हो जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो पेज है ना, इसको एकदम सही रखना पड़ेगा आपको। जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो पेज है उसको फोल्ड कर लेते हैं, है ना। जैसे कि ये जो सीट है, इस सीट को पूरा का पूरा फिल कर दिया, देन इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं या ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। तो ऐसे फोल्ड बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो मशीन इसको चेक करती है उसको पेज चाहिए बिल्कुल सीधा, ना कहीं से फटा हुआ, है ना कहीं से कोई। और उस मशीन को कैसे पता होगा कि पहले प्रश्न का उत्तर क्या है, दूसरे का क्या लिखा है, तीसरे का, वो जो यहां पर ये जो देखिए ना, ये जो किया हुआ है ना, ये इसी मार्किंग से सारा कुछ चेक करती है वो। अब यदि आपने
गलती से कहीं पर भी आपने छोटा सा ब्लैक डॉट या कोई भी डॉट और डाल दिया, है ना, कोई भी डॉट और डाल दिया, कहीं से कुछ ऐसा कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में वो जो चेक कर रही है मशीन, वो मशीन कंफ्यूज हो जाएगी, उसको समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसको तो इतना ही सिस्टम सिखाया गया है कि भाई साहब इससे इतना दूर पहला प्रश्न है, इससे इतना दूर दूसरा प्रश्न है। लेकिन यदि आपने कुछ ऐसे डॉट और बना दिए तो उसको यह फील होगा कि भाई यहां से कैलकुलेट करना है कि यहां से कैलकुलेट करना है, तो इस रीजन से आपकी सीट चेक नहीं हो पाती और आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता। तो यह गलती कभी मत करना। सबसे पहला कि आप ओएमआर सीट को ना तो कहीं से फाड़ेंगे, ना कहीं पर उसके अंदर फालतू का मार्क वगैरह होगा। दूसरा, ओएमआर सीट के अंदर ओनली एंड ओनली बॉल पेन का यूज करना है, रेड नहीं, लाल पेन तो छोड़ ही देना, ब्लैक या ब्लू। एंड ब्लैक और ब्लू में से यदि आप पूछोगे तो बेटा ब्लैक पेन का यूज करना, जो ओएमआर सीट के अंदर बहुत ही अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो ओनली बॉल पेन, ना तो स्याही वाला पेन ना जेल पेन। इनका रीजन है कि स्याही फैल जाती है, जेल पेन है वो भी फैल सकता है, और आपकी जो सीट है वो चेक नहीं होगी। तो यहां पर इंस्ट्रक्शन आपको खुला दिया हुआ भी होगा कि आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन यूज करना है। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई, ना तो फाड़ना है कहीं से, ना उसको फोल्ड करना है, और ना ही किसी प्रकार का जेल या फिर स्याही वाला पेन इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर दो पेज आते हैं। पहले पेज के ऊपर आपको अपना रोल नंबर फिल करना होता है, जैसे कि यहां पर जो है आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है। तो सिंपल सा जो भी आपका रोल नंबर है, देखो मैं रेड पेन का तो अपने को बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करना है, ठीक है, तो मैं करता हूं ब्लैक पेन का, जैसे कि 6 5 6 5, रुक जा भाई, 9 8 6 4, ये मैंने रोल नंबर जो है मेरे लिख दिए। तो इसी प्रकार से आपको रोल नंबर लिखना है, किसी प्रकार का कांटा छाटी नहीं करनी, व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना, है ना। तो इन सब चीजों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये इस प्रकार से मैंने लिख दिया पहले पेज पर। एक तो ये काम आपका हो गया। दूसरा आपका काम कुछ भी नहीं है पहले पेज के ऊपर, बस इतना ही करना है, रोल नंबर आपने लिख दिए, है ना। अब आते हैं दूसरे पेज के ऊपर। दूसरे पेज के ऊपर आपको अपना नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम लिखना है। जैसे कि आपका नाम है रोहन, है ना, तो मैंने लिख दिया रोहन, है ना। अब ये कह रहा है रोहन इन द कैपिटल लेटर, तो मैं कैपिटल में लिखूंगा, है ना। रोहन अगर ये कह रहा है कैपिटल, तो ROHAN, इस प्रकार से कैपिटल लेटर में आपको लिख देना है। अच्छा, रोहन आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया, फिर आपको अपने फादर्स नेम लिखना है। तो फादर नेम जो भी होगा, जैसे कि मान लीजिए राकेश कुमार है, तो राकेश कुमार है तो पीछे कुमार, सिंपल सा जो नाम है उस प्रकार से। बॉक्स से बाहर हमें जाना नहीं है, बॉक्स में ही सारा कुछ लिख देना है। अच्छा, यहां पर आपको अपना रोल नंबर फिर से लिखना है, जो रोल नंबर आपका है। जैसे कि मान लीजिए आपका रोल नंबर ये है, तो बिल्कुल बिना कांटा छाटे के आपको अपना रोल नंबर भर देना है। अच्छा, रोल नंबर के बाद अगर आपने ऊपर 6 लिखा है, तो नीचे भी आपको जो 6 नंबर गोला है, इसको बिल्कुल सही से भरना है। गोले में भी एक चीज का ध्यान रखना कि ज्यादा उसको बॉल पेन से यूं 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 जोर देके मत करना, वरना वो पेज फट सकता है ना। तो बॉल पेन भी ऐसा यूज करना जहां पर स्याही थोड़ी अच्छे से बाहर निकलती हो, ऐसा ना हो कि वो जो है पेज को भी फाड़ दे, है ना। और जो आप ये गोल गोल करते हो ना, तो इस सर्किल के अंदर ध्यान रखना कि ना तो हमें सर्किल से बहुत बाहर आना है और ना ही हमें सर्किल को खाली छोड़ना है। जैसे कि यहां पर जेएनवी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको यहां पर दिए हुए थे, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। जेएनवी क्या कह रहा है कि भाई साहब, एक ही रो के अंदर या एक ही जगह के ऊपर पहली बात तो एक से ज्यादा ऑप्शन को चूज मत करना। जैसे कि बच्चे ने कहा पहले का उत्तर ए है, अरे ए नहीं डी है, ऐसे मत करना। पहले प्रश्न पत्र के ऊपर सारे उत्तर फाइनलाइज कर लो कि भाई साहब यही उत्तर होगा, तो उसी को भरना। दूसरा, आपने ए को गलत किया, बी को, इसको डी को भर दिया, ये भी नहीं करना है। अगर ऐसा कर दिया तो भी आपका ये उत्तर रॉन्ग माना जाएगा। ऐसा यहां पर ऐसा जैसे किसी को काट दिया, ये भी गलत माना जाएगा। या बच्चे कहते हैं चलो मेरा उत्तर ए है, डी है, ऐसा भी नहीं कर सकते आपको। और जैसे कुछ बच्चे करते हैं कि ये जो सर्किल है, सर्किल को छोटा सा मार्क कर दिया यूं, ये भी नहीं करना है। सर्किल पूरा का पूरा हमें इस प्रकार से कंप्लीट बंद कर देना है। जैसे कि डी है तो डी को पूरा का पूरा बंद कर दो, ना उसको खाली छोड़ो ना उससे बाहर आना है। अब सर ये कैसे होगा, देखिए मैं दिखा रहा हूं। देखिए, अब आपने यहां पर अपना रोल नंबर भरना है। जैसे कि 6 का 6 आ गया, 7 का, अब जैसे कि कुछ बच्चे ने 6 भरा, फिर का नहीं सर 6 नहीं होगा, यहां पर मुझे 4 करना है, मैं 4 करूंगा। ऐसी कांटा छाटी बिल्कुल मत करना। ध्यान रखना, ये चीज बड़ी सेंसिटिव चीज होती है ना। बिल्कुल सही से भरना। जैसे कि 6 है तो 6 के नीचे 6 आराम से इसको पूरा सा जो है सही से 6 जो है पूरा कंप्लीट गोल जो है
भर देना। थोड़ा बहुत बिल्कुल छोटा सा खाली छूट जाए या थोड़ा सा बाहर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा बाहर आए, 6 और 6 दोनों मिल जाए, ऐसा काम मत करना। 7 है तो 7 को बिल्कुल 7 के नीचे वाला जो है पूरा का पूरा हम लोग सही से भर देंगे। अच्छा, उसके बाद 6 है तो 6 को भी हम लोग पूरा भर देंगे। ये लीजिए 6 को हमने भर दिया। 5 है तो चलो हमने 5 को भी पूरा का पूरा भर दिया। 2 है तो उसको भी हमने पूरा भर दिया। बेटा बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ में? 0 है तो 0 को मैंने भर दिया। अच्छा बेटा बताओ, इसमें से सारे बच्चे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या ये सारी चीजें पहले पता थी? नीचे कमेंट करके बताना सारे बच्चे, है ना? सारे बच्चे कमेंट करके बताना कि आपको क्या ये चीजें पता थी। अच्छा, फिर 8 है तो 8 को मैंने यहां पर भर दिया। ठीक है, फिर यहां पर मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, यानी कि जो आपको बेटा प्रश्न पत्र मिलेगा उसके ऊपर एक है ना बुकलेट आएगा, उस बुकलेट संख्या वो होगी, वो आपको यहां पर भर देनी है। जैसे कि आपकी बुकलेट नंबर है 826500 मान लीजिए ये आपकी अगर बुकलेट नंबर है तो आपने यहां पर 8 भर दिया, 8 के ऊपर सर्किल कर दिया। ठीक है सर, मैंने 8 के ऊपर सर्किल कर दिया। 2 है तो मैंने 2 के ऊपर सर्किल कर दिया सर, 2 का गोला पूरा का पूरा भर दिया। 6 है तो मैंने 6 को पूरा कंप्लीट कर दिया। 5 है तो 5 को पूरा कंप्लीट कर दिया, है ना? अब मैं थोड़ा क्या है ना बोर्ड के ऊपर कर रहा हूं, जल्दबाजी कर रहा हूं। ऐसी जल्दबाजी आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे 5 है तो 5 को मैंने बिल्कुल सही से भर दिया। 0 है तो 0 को मैंने कंप्लीट भर दिया। यहां पर भी 0 को मैंने कंप्लीट भर दिया। फिर 4 को मैंने कंप्लीट भर दिया। तो बताइए बात समझ में आ रही है? इतना आपको बिल्कुल सही से भर देना है। अच्छा, इसके बाद है टू बी फिल्ड। अब ये भी है ना, जो आपके मास्टर आएंगे ना उनके लिए, लेकिन वो मास्टर भी आपको ही बोलेगा कि बेटा एक काम करो यार, 100 बच्चे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप भर दो। अगर ऐसा केस बन जाए तो भी आपको बेटा पहले वो मास्टर आपको स्टेट की संख्या बताएगा कि जो आपका स्टेट है, राज्य, उसकी संख्या कितनी है, तो वो राज्य की संख्या आपको यहां भरनी है ना। इस प्रकार से सारी जानकारी वो आपको बताएंगे, एक एक जानकारी सही भरना। ये ना हो कि ये वाला यहां भर दिया, ये वाला यहां भर दिया। जैसे कि आपका स्टेट का कोड है 1 तो वो आपको बताएंगे 01, 10 मत कर देना, 01। फिर आपका यहां पर आएगा जैसे कि ये 02 है, जैसे कि ये आपका है 61 है, या ये आपका है मान लीजिए 24 है। तो जो भी कोड होंगे वो एग्जैक्ट पहले तो भर देना। फिर जैसे 0 है तो 0 के ऊपर सर्किल मार्क कर देना। जैसे कि 0 है तो 0 के ऊपर आपने सर्किल मार्क कर दिया। 1 है तो 1 के अंदर भी आपने सर्किल मार्क कर दिया, है ना, 1 वाला सर्किल भी मार्क कर दिया। 2 है तो 2 का सॉरी यहां पर अगर 0 है तो 0 का मैंने फिर से मार्क कर दिया। 2 है तो 2 का सर्किल मैंने मार्क कर दिया, है ना, ये देखो मैंने मार्क कर दिया। 6 है तो 6 का मैंने मार्क कर दिया, देखो ये 6 का सर्किल मेरा मार्क हो गया। 1 है तो 1 का सर्किल मार्क हो गया, है ना। अब देखो मैंने सर्किल कैसे, देखो थोड़ा थोड़ा कहीं छूट रहा है, कोई दिक्कत, थोड़ा सा छूटेगा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बाहर भी आ गया कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि यहां पर 2 है तो 2 को मैंने मार्क कर दिया। 4 है चलो 4 को भी मैंने मार्क कर दिया। बात समझ में आई? तो एग्जैक्ट ऐसे ही आपको भर देना है, ये भी भर देना है। और ये आप अपनी खुद की मर्जी से मत भरना, यदि वो आपको आकर के बोले, मास्टर आपको बोले तो ही आप इसके अंदर काम करना। अच्छा, इसके बाद आपके प्रश्न संख्या 1 से लेकर जितने क्वेश्चन आएंगे उसका आपके सामने आएगा। अब इसके अंदर क्या करना है, जैसे कि सबसे पहले प्रश्न का सही उत्तर है बी, तो पहले आपको जो प्रश्न पत्र है उसके अंदर मार्क कर देना कि हाँ भाई बी एकदम करेक्ट है, बी के बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो इस केस में आप जैसे कि बी के ऊपर मार्क कर देना कि बी का भाई बी मेरा एकदम सही उत्तर है। अब गलती से मान लीजिए आपको सी भरना था, बी भर दिया, अब इसको काटने की जरूरत नहीं है। अब आपका ये प्रश्न का उत्तर गलत ही रहेगा, भले आपको सही उत्तर आ रहा है तो भी गलत माना जाएगा, क्योंकि अब अगर आप सी करते हो फिर इसको काटते हो तो भी पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान पूर्वक बिल्कुल ध्यान रखना, एकदम सही से उत्तर भरना। जैसे कि आपका दूसरे का उत्तर डी है तो डी बिल्कुल भर देना। दो दो ऑप्शन एक साथ में चूज मत करना, कोई भी ऑप्शन खाली मत छोड़ना, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं। उत्तर नहीं भी आ रहा है तो लास्ट में अगर जो भी उत्तर आपको मानना है वो उत्तर मान के उसका उत्तर भर देना बस, ठीक है। तो ये इस प्रकार से। और सबसे बड़ी चीज, ये जो उत्तर पत्रिका संख्या जो है ये एक बार चेक कर लेना, प्लस ये आपको जो प्रश्न पत्र दिया गया है ना उसके ऊपर ABCDSG कुछ ऐसा कोड होगा, ये कोड इसके साथ मैच कर लेना। यदि मैच नहीं कर रहा है तो वहां पर जो भी मास्टर बैठा उसको बता दो, सर मेरा मैच नहीं कर रहा, मुझे
कोई और 2 प्रश्न पत्र, ये मैच नहीं कर रहा मेरा, ठीक है। तो ये मैच आपका होना चाहिए। नीचे आपके बेटा सिंपल से क्या होते हैं, साइन होते हैं, वही साइन जो आपने फॉर्म भरते समय किए थे। बस इतना करके आपको अपनी उत्तर पत्रिका जो है उस मास्टर को दे देनी है, जो मास्टर आपके वहां पर बैठा है। इसके अलावा कोई भी गलती मत करना, कोई भी मार्क मत करना, कोई भी चीज मत करना। बेटा आपको इसमें से कौन सी जानकारी सबसे बेहतर लगी, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, और वो ये है कि ये पीडीएफ कहां से डाउनलोड की जा सकती है। देखो सिंपल सा एक कंसेप्ट बता रहा हूं, सारे बच्चे फॉलो करना। देखिए आपको जाना है गूगल पे, गूगल प्ले स्टोर जो है आपके फोन के अंदर, प्ले स्टोर, उसके अंदर सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस। ठीक है, आपको सर्च करना है ऑलराउंडर बीएसएस। हमारा जो एंड्रॉइड ऐप है, उस एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर यहां पर होम पेज के ऊपर जैसे ऐप आप खोलोगे तो यहां पर लिखा है फ्री ओएमआर सीट्स। जब आप फ्री ओएमआर सीट के अंदर जाओगे तो यहां पर यूपी सैनिक स्कूल की, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, छठी 9th की, जेएनवी 9th की, जेएनवी 6th की सारी पीडीएफ आपको यहां पर मिल रही है। इन पीडीएफ का आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लस ये जो हमारा ऐप है इसको अपने फोन में इंस्टॉल रखें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा फ्री कंटेंट और भी आएगा और आ चुका है, उनका भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ फ्री मॉडल पेपर्स भी हैं, फ्री मॉक टेस्ट भी हैं, है ना। तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, इसके अंदर भी आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो। प्लस हमारे ऐप को जो है, ये जो आप ऐप यूज करोगे इसके ऊपर 5 स्टार, सबसे लास्ट वाला जो है, सबसे लास्ट वाला जो स्टार होता है ना, ये सबसे लास्ट वाला, ये टिक करके आप ये जरूर लिखना कि सर हमें ओएमआर सीट मिल चुकी है ना। जल्दी से लिख दीजिएगा, सबसे लास्ट वाला 5 स्टार के ऊपर टिक करके बोल देना ओएमआर सीट रिसीव्ड, ओएमआर सीट मिल चुकी है, ऐसा लिख दीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।